गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र की स्थापना। एक दर्पण सूत्र अपने 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u इसकी स्थापना करनी है। ये सूत्र कैसे आया, जहां पर f वस्तु की फोकस दूरी, v वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी। तो इसका संबंध अपने को निकालना है कि ये जो सूत्र है ये कैसे आया है। तो उसके लिए अपन यहाँ पर एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्शा रखे हैं और इसके चित्र अनुसार अगर देखें तो इस दर्पण में दो त्रिभुज बन रहे हैं, जिसमें एक त्रिभुज है PQF। देखो कैसे आ रहा है, ये P, ये Q और ये F। ये एक त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से। इस त्रिभुज की बात हो रही है। दूसरा त्रिभुज है MOF। MOF देखो किधर आ रहा है, ये वाला MO और F। ये त्रिभुज जो है इस प्रकार से, ये दो त्रिभुज जो हैं, दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक दूसरे के समरूप हैं। ये जो PQF और MOF, ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। तो इस प्रकार से PQF और MOF, ये PQF ये जो त्रिभुज है और नीचे जो बन रहा है MOF ये जो त्रिभुज है, ये दोनों क्या है, समरूप है। परंतु यहाँ पर जो OM जो आ रहा है, ये OM इसको एक सरल रेखा माना जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। अब इसी से अपने को इस सूत्र को निकालना है। तो देखो इसमें एक OM/PQ, ये OM जो भुजा है इसकी और PQ वाली ये जो भुजा है, इनका अनुपात निकाल रहे हैं कितना आता है। तो OM भुजा जो है किसके बराबर आ रही है, OF के बराबर मान रहे हैं। तो ये जो आपका है OM इसको किसके बराबर माना है, इस भुजा के बराबर मान रहा है। क्यों है ये भुजा, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज के रूप में आ रहे हैं, इसलिए ये भुजा भी कैसी है, इसकी समान है। इसी प्रकार PQ, ये जो PQ है इसको किसके बराबर मान रहे हैं, PF के बराबर। यहां से यहां तक की जो दूरी आ रही है ये इसके बराबर आएगी। यानी ये दोनों भुजाएं, ये वाली भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, समान है। तो इस प्रकार से अपना ये पहला समीकरण बन गया है। अब यहाँ अपने को OF और PF का मान निकालना है। वो भी देखो OF जो है किसके बराबर मान रहे हैं, C के बराबर। ये जो O और ये जो F है इसका मान कितना है, C मान रहे हैं, तो ये C रख दिया। ऐसे ही PF का मान निकालना है, ये PF, तो ये मान आपको निकालना है जो यहाँ नहीं दे रखा है। किंतु ये जो पूरे PF, P और O जो आ रहा है ये ऊपर से Q और L के समानुपाती है, समान है, समांतर है ये। तो ऊपर मान दे रखा है A, ये कहां से कहां तक है, Q से L तक का मान आ रहा है। तो ये जितना मान है उतना ही मान अपना P और O का भी रहेगा। तो कुल कितना है इसका A, और निकालना आधा भाग है, आधा भाग आपको C दे रखा है इसका। तो इस A में से इस C को घटा दो तो ये मान अपना आ जाएगा, क्योंकि पूरी राशि का आपको ऊपर दे रखा है A और आधी राशि का मान दे रखा है नीचे OF का मान C। तो इसमें से इसको घटा दो तो ये आ जाएगा AC। तो PF का मान कितना आएगा इसमें, A - C। तो ये जो 2 और 3 समीकरण आई है इसका मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे। तो 1 में मान रख दो तो OM और बटा PQ ऐसे कैसे आ गया। OF का मान कितना है, C, ये C रख दिया गया है। ऐसे ही PF का मान कितना है, AC, तो ये AC रख दिया गया है। ये समीकरण 4 हो गई। अब यहाँ देखो OM जो है इसको किसके बराबर मान रहे हैं, P' Q' के बराबर। ये जो है सरल रेखा माना ही है इसको। तो ये सरल रेखा और ये सरल रेखा एक दूसरे के समांतर हैं ये, तो ये भी क्या है, बराबर हैं। तो ये मान अपने को इसमें रखना है। यानी समीकरण 4 में किसका मान रखेंगे, 5 का मान रख दो। तो ये जो 4 है OM को हटा दो, इसके स्थान पर जितना मान आया है कितना, P' Q' ये रख देंगे। और PQ ऐसे कैसे आ जाएगा, आगे का जो है ऐसे कैसे आ गया, C/A - C। ये हो गई समीकरण नंबर 6। इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज में निकालेंगे। देखो इसी प्रकार से दो समरूप त्रिभुज कौन कौन से इसमें, एक तो आ रहा है OLF और दूसरा है PQ', F। देखो कैसे, तो ये हो गया O, ये L और ये F।
इस त्रिभुज की बात हो रही है, ये त्रिभुज बन रहा है इसमें। इसी प्रकार से दूसरा बन रहा है पी क्यू डैश एफ, देखो कहां पर है पी क्यू डैश एफ, ये त्रिभुज बन रहा है। ये जो बीच का हिस्सा जो आ रहा है ये त्रिभुज वाला, और एक ये हिस्सा आ रहा है ये त्रिभुज वाला। ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं ये। अब इसमें भी पहले की तरह निकाल लो, तो यहाँ पर लेंगे भुजा कौन सी, ओ एल बटे पी डैश क्यू डैश, तो ओ एल ये हो गई अपनी भुजा, और इसकी दूसरी भुजा लेनी है पी डैश क्यू डैश, तो ये देखो ये वाली भुजा, ये दोनों भी अनुपात में निकालो। अब इसका OL का मान निकालेंगे, तो OL को किसके बराबर मान रहे हैं, OF के बराबर। तो ये जो OL की भुजा जो है ये इस भुजा के बराबर आएगी, ये भी सरलरेखा के रूप में है तब आएगी, तो शुरू में बता दिया है इसको किस रूप में मान रहे पड़े, पूरे को कंप्लीट को एक सरल रेखा के रूप में मानेंगे। इसी प्रकार से OF का मान निकाल लो, तो OF का मान वही पहले की तरह दिया हुआ है आपको, C मान लेंगे। अब निकालना है P डैश और F का मान निकालना है, तो P डैश देखो ये रहा, F ये रहा, तो अब ये मान चाहिए आपको, ये आधा भाग का मान चाहिए, आधा दे रखा है आधा नहीं है, लेकिन इसका पूरा कंप्लीट दे रखा है B, जो कि Q डैश M के रूप में समांतर आ रहा है। तो ये जितना मान यहाँ से यहाँ तक आ रहा है उतना ही मान इसका भी रहेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो कुल तो कितना है इसका B, और आधा भाग आपको इसको दे रखा है C, और ये आधा आपको निकालना है, तो इसमें से क्या करेंगे, कुल में से आधे भाग को घटा देंगे, तो कुल है B, और घटाने के लिए आधा भाग क्या है C, तो ये बन जाएगा B माइनस C। तो इस प्रकार से समीकरण 7 में समीकरण 8 और 9 का मान रखेंगे। तो ये जो दो मान निकाले हैं इसको समीकरण 7 में रखेंगे। तो इस प्रकार से मान रखने पर OL बटा P डैश Q डैश बराबर आएगा C बटा B माइनस C। अब यहाँ जो OL जो है वो किसके बराबर मान रहे हैं, PQ के बराबर। ये जो OL है, ये जो PQ जो आ रहा है ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं यहाँ पर। अब समीकरण 10 में समीकरण 11 का मान रखते हैं, इसमें इसका मान रख दो, तो ये आ जाएगा OL की जगह अपन कितना मान रहे हैं PQ, तो PQ आ जाएगा, बाकी ये राशि ऐसे कैसे आ जाएगी, आगे वाली राशि भी ऐसे कैसे आ जाएगी, C बटा B माइनस C। अब ये जो 12 समीकरण मिला है इसमें देखो, समीकरण 6 में समीकरण 12 का भाग देंगे, तो समीकरण 6 जो थी अपनी उसमें क्या करना है, समीकरण 6 का भाग देंगे। तो समीकरण 6 में जो मान आया था वो था C बटा A माइनस C। अब इसमें समीकरण 12 यानी इसका भाग दे रहा है अपने को ये, तो इसका भाग देंगे तो भिन्न संख्या आ रही है, ये भिन्न संख्या का भाग गुणे में बदल जाती है, और उसको दूसरे साइड में लिख दिया यहाँ पर, और उसको बदल के लिख दिया इस प्रकार से, तो ये आ जाएगा B माइनस C बटा C। अब इनका आपस में वज्र गुणा कर दो, तो वज्र गुणा में देखो A को B से गुणा किया, A B दोनों प्लस के हैं इसलिए प्लस का आंसर आएगा। इसी प्रकार से A को माइनस C से गुणा करेंगे तो A माइनस AC आ जाएगा, क्योंकि A को C से कर रहे हैं, तो A को C से गुणा किया तो AC एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की है, इसलिए इसमें माइनस का AC आएगा। इसी प्रकार से अब माइनस C को गुणा करेंगे किससे, B से, तो माइनस BC आ जाएगा, माइनस C को माइनस C से गुणा करेंगे तो प्लस का C स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो बराबर C स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका वज्र गुणा हो गया है। अब इसका पक्षांतरण कर लो, तो पक्षांतरण में ये जो C स्क्वायर जो आ रहा है इसको दूसरी साइड में पक्षांतरित कर देंगे, तो ये इसके साथ माइनस हो जाएगा, आपस में ये कट जाएगा इस प्रकार से। तो एक नई समीकरण आपको मिलेगी AB माइनस AC माइनस BC बराबर 0। अब यहाँ पर अपने को AB का मान निकालना है, तो इसी समीकरण में से AB निकालना है, तो इसको भी यहीं रहने दो, और ये जो दो राशियां इसका फिर से पक्षांतरण कर दो, तो ये इधर आ जाएंगी, और ये जो माइनस की संख्या है पक्षांतरण के कारण किस में आ जाएंगी, प्लस में। तो इस प्रकार से एक नई समीकरण मिलेगी AB बराबर BC प्लस AC। अब ये जो समीकरण 17 जो मिली है, इसके प्रत्येक पद में अपने को ABC का भाग देना है, इसमें भी और इसमें भी, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से क्या करना है, ABC के भाग देने हैं। तो ABC का भाग देंगे तो देखो इसमें A और B तो आपस में कट जाएंगे भाग के कारण, C बच गया इसका, तो 1/C आ जाएगा। ऐसे इसमें BC कट जाएगा, 1/A हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें AC कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/B। अब यहाँ C जो है
ये फोकस दूरी है। देखो ये जो सी जो मान था अपना ये ओ से एफ तक है, तो ओ यहाँ पर ध्रुव है, एफ यहाँ फोकस बिंदु है, तो दोनों के बीच की दूरी बता रहा है ये, तो इसको फोकस दूरी कहते हैं। इसलिए सी का जो मान है किसके बराबर आएगा, फोकस दूरी के द्वारा बराबर आएगा, जिसको छोटे एफ से दर्शाएंगे। इसी प्रकार से ए का मान जो है वो बी के बराबर मान रहा है, तो ए देखो क्या है, तो ए ये है, यहाँ पर ये दूरी बता रहा है, तो ये दूरी जो है अपने बिंब की है, क्योंकि बिंब रखा गया है यहाँ पर, तो दर्पण से कितनी दूर रखा है वो दूरी बता रहा है ये। तो यहाँ पर यू वाला है, सॉरी ये यू वाला आएगा जो आपका ये यू आएगा, बिंब वाला हो जाएगा और ये प्रतिबिंब वाला हो जाएगा। इस प्रकार से ए का जो मान है वो अपना ये आ रहा है, ऊपर जो वस्तु की स्थिति को बता रहा है, तो वस्तु की दूरी को बताएगा, तो इसको u से दर्शाते हैं। तो जो बिंब की दूरी होती है वो u के द्वारा दर्शाई जाती है। ऐसे ही जो b है, b अपना ये आ रहा है, जो नीचे जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी को बता रहा है कि कितनी दूर पर बन रहा है, वो प्रतिबिंब की दूरी v हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसका मान रख दो, तो मान रखेंगे तो एक नई समीकरण आ जाएगी, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और ये जो समीकरण अपने को मिल रही है लास्ट समीकरण, इसी को अपन क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहा गया है। तो इस प्रकार से आपका ये समीकरण आ गया है। ये भी u प्लस v लिख सकते हैं वैसे, या इसी को ये भी लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये जो 22वां समीकरण और 23वां समीकरण जो है, ये दोनों ही क्या है, दर्पण सूत्र है। इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इस प्रकार से।